का न्यू चैप्टर है, ध्यान देना। लंबी क्लास तो जब तक इंटरनेट का इशू सॉल्व नहीं होता तब तक तो हम क्लास ले ही रहे हैं, जब तक चल रही है इंटरनेट से। राइट इशू एंड बोनस, ये अलग अलग ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ये अलग अलग दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी हमने शेयर कैपिटल के सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने डाल दिए थे। एक राइट इशू है और एक बोनस इशू है, ठीक है सर। राइट इशू को आपको अलग समझना होगा और बोनस इशू को अलग समझना होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज द राइट इशू। व्हाट इज द राइट इशू? होता क्या है राइट इशू में? राइट इशू में होता क्या है, सीबीसीएस एनपीएस सिलेबस सेम। सीबीसीएस के बच्चों का सीबीसीएस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है और एनईपी को एनईपी के। आप उसके चक्कर में मत पड़िए कि मेरा सेम है कि उसका अलग है। आपके पास जो कंटेंट डिलीवर्ड होगा वो आपके सिलेबस के हिसाब से होगा। जैसे मान लेते हैं एक एक्स वाई और जेड लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। नाउ जब एक्स वाई जेड लिमिटेड है और इसने डिसाइड किया, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा, इसने डिसाइड किया कि हम शेयर को क्या करते हैं सर, शेयर को हम करते हैं इशू। इसने डिसाइड किया कि हम शेयर को करेंगे इशू। जब शेयर को इशू करने का इसने फैसला लिया तो इसने मान लो अपने आप को, जो इसने रजिस्ट्रेशन करा रखा था ना, रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन को कौन सा कैपिटल कहते थे हम, याद होगा आपको, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। वो मान लो 50,000 शेयर से इसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन इस शेयर में से सिर्फ और सिर्फ इसने 10,000 शेयर पब्लिक को दिए रजिस्ट्रेशन के बाद पहली बार। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आईपीओ। आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कंपनी ने पहला क्वेश्चन रेज होता है कि सर ऐसी क्या कंपनी ने जब अपने आप को रजिस्ट्रेशन 50,000 शेयर से करवाया तो फिर 10,000 ही क्यों इशू किए, उन्होंने 50 क्यों नहीं किए? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। क्यों ऐसा करा कंपनी ने? क्योंकि कंपनी को जितने फंड्स की नीड होती है सिर्फ उतने शेयर ही इशू करती जाती है। ऑथराइज कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिसको कंपनी एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेती है और उसमें से फिर थोड़े थोड़े से पार्ट्स को क्या करती है, यूज करती रहती है, थोड़े थोड़े से पार्ट्स। सर फिर रजिस्टर भी थोड़े थोड़े करा लेने चाहिए, क्योंकि हम जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जब कभी भी इसको मुझे चेंज करना होगा, यह है रजिस्टर्ड कैपिटल, जब चेंज करना होगा तो मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए बड़ी सारी समस्याएं होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाना, अप्रूवल लेना, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इस झंझट में ना पड़ के एक बार हम ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज करा लेते हैं, फिर उसमें से हम धीरे धीरे जो है शेयर्स को इशू करते रहते हैं, ताकि हमें हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज को अल्टर ना करना पड़े। सिर्फ ये पर्पस है भाई। अब इसने इशू कर दिया। अब इशू जैसे ही किया तो कंपनी का जो ऑनर होगा, तो हमेशा आपको याद होना चाहिए कंपनी का जो ऑनर होता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर। कंपनी का ऑनर कौन होता है? तो अभी फिलहाल के लिए जितने भी शेयर होल्डर, 10,000 शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक हैं। हालांकि कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन किससे करा रखा है सर, लेकिन कंपनी के शेयर्स की मालिक की बात करूं तो कितने होंगे, 10,000 ही मालिक, क्योंकि जितने मार्केट में शेयर होते हैं वही ऑनर होते हैं। बाकी 40,000 तो इशू ही नहीं है, तो ऑनर थोड़ी होंगे। यानी अब जो भी काम करना चाहिए ये ऑनर है तो इससे पूछ के करना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए ऑनर के बिना पूछे कोई काम तो हो नहीं सकता। अब कंपनी का मन ऐसा किया कि एक काम करते हैं यार, चलो हमारे पास 50 में से हमने 10 तो पहले इशू कर ही दिए। अब कंपनी को ठीक 5 साल 7 साल या कुछ समय के बाद और फंड की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि और अगर फंड की जरूरत पड़ी है तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास तो अभी कितने फंड में शेयर पड़े हुए हैं, 40,000 शेयर है ना हमारे पास, 50 में से 10 इशू किए तो इसमें से एक काम करते हैं, 4,000 और शेयर इशू करके उस फंड का इंतजाम कर लिया जाए। और बाकी अभी क्या कंपनी के पास शेयर है,
कितने शेयर है? 36,000 कंपनी के पास स्टॉक में शेयर है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल। तो 4,000 शेयर का क्या करना चाहिए सर? और इशू कर दिया जाए। तो अब ये पहली बार शेयर जब इशू हुआ तो इसलिए इसका इनिशियल वर्ड आ गया। अब इसके बाद हुआ तो बस इनिशियल के जगह पे ये एफ आ जाएगा, यानी फर्दर के बाद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फर्दर, और इसका नाम पड़ जाता है एफपीओ। इसका नाम क्या पड़ गया? यानी पहली बार जब शेयर इशू होगा तो आईपीओ, और जब दूसरी बार शेयर इशू होगा तो क्या बोल देंगे? एफपीओ। तो पहले तो फंडा समझो सर, आईपीओ क्या है और एफपीओ क्या है। आईपीओ कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही है, एफपीओ बाद में। यानी कंपनी अगर मान लो इसमें से भी अगर कंपनी 10,000 शेयर और इशू करना चाहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? एफपीओ। वो एफपीओ के ही काउंट होगा। समझ में आई यहां तक बात? अब भाई जब कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी का अधिकार मतलब इन इससे बिना पूछे, यानी सबसे पहले ये शेयर इसी को ऑफर किया जाएगा, क्योंकि इससे पूछा जाएगा शेयर होल्डर, हम ना बाहर वालों को कंपनी में अभी नहीं ला रहे, पहला अधिकार क्योंकि ऑनर आप हो, तो हम 4,000 और शेयर इशू करने जा रहे हैं, क्या आप ये शेयर लोगे? किसको बोला गया? कौन से शेयर होल्डर को? पुराने शेयर होल्डर को। और जो पुराना शेयर होल्डर होता है उसको पता है क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। उसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछा गया कि हम ये शेयर मार्केट में इशू करेंगे, बट अभी हम मार्केट में ये शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये शेयर लेंगे तो हम मार्केट में क्यों जाएंगे। ठीक है? तो अगर इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने अगर मना कर दिया तो हम किसको बेचेंगे? ये फिर चला जाएगा किसके पास? आउट साइडर के पास जाएगा। समझे बात? अब मुद्दे की बात है, यानी इस शेयर्स को खरीदने दो व्यक्ति हैं यहां पे, एक तो पहले से शेयर होल्डर है और एक पब्लिक है। एक ये पब्लिक हो गया, आम पब्लिक, और एक पहले से शेयर होल्डर है। कंपनी को जब दोबारा शेयर इशू करना होगा तो इस दोबारा शेयर इशू जो किया जाता है उस पर पहला हक किसका होगा? पुराने वाले शेयर होल्डर का या फिर पब्लिक का आएगा? पहले को। तो इसका मतलब इस शेयर्स को खरीदने के लिए जब ये वाले शेयर्स हैं तो इसका राइट नाम आ गया। राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। राइट का मतलब क्या है? अधिकार। यानी वो शेयर पे अधिकार किसका होगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। तो इसको राइट इशू करेंगे। अब इसने बोल दिया नहीं भाई नहीं, हम नहीं लेंगे, तो वो फर्दर फिर किसके पास जाएगा? पब्लिक के पास, जो किस नाम से कॉल होगा? एफपीयू के नाम से। अब दोनों में फर्क है, एक मालिक और इनमें फर्क रहता है थोड़ा सा। क्या फर्क रहता है? पब्लिक को हम 10 वाला शेयर 12 में बेच रहे हैं मान लो, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू कई बार 10 के जो बाहर वालों को 12 में देंगे, शायद इनको हम 11 रुपए 50 पैसे में ऑफर कर दे कंपनी। होता है ना पुराने ग्राहक को थोड़ा सा सस्ता सामान देना, तो वो। तो राइट इशू क्या है? राइट इशू हमारे इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल जर्नल एंट्री वैसे ही होना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, बेसिक फोर फीचर वगैरह जो भी था वही रहना है। बस यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया राइट इशू, तो जो बीइंग होगा उसके अंदर सिर्फ राइट इशू का डिस्कशन किया जाएगा, बाकी राइट इशू का जर्नल एंट्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आपको राइट इशू समझ में आ गया होगा। राइट इशू है क्या? ये एक तरीके का नॉर्मल शेयर ही है, बस ये पहली बार इशू नहीं किया गया, पहली बार के बाद में इशू किया गया। अगर मैं बोलूं राइट इशू की एंट्री करो तो इसका मतलब इस शेयर को कौन खरीद रहा होगा? वही खरीद रहा है, उसी के लिए एंट्री करे जा रहे हैं हम। समझ में आई बात आपको? बिल्कुल। एफपीओ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से कम पे दिया जाता है, ऐसा रूल नहीं है कि कम पे ही दिया जाना चाहिए, बट दिया जाता है, एक कस्टम चल रहा है, एक तरीके से रिवाज, कि भाई ऐसा है। अब कोई पुराना शेयर होल्डर ऐसा कहीं नहीं बोल सकता कि मुझे सस्ते में देना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं है। वो एक कस्टम है कि भाई पुराने वाले को थोड़ा सा सस्ता दे दो ताकि जल्दी हमारे शेयर सब्सक्राइब हो जाए।
तो अगर मैं राइट इशू की बात करूं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है राइट इशू के जिसके दो पार्ट हैं। इसके सवाल मैं करके दिखा देता हूं, देखोगे तो कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि राइट इशू का क्वेश्चन है कि किसका क्वेश्चन है, सिंपली हो जाएगा ये क्वेश्चन। कहता है साई एंटरप्राइजेस हैव अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल 4000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का एक है, और कंपनी डिसाइड, यानी कंपनी के सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कितने सब्सक्राइब्ड, 2500 इक्विटी शेयर, 70 रुपए पर शेयर रिसीव आर फोरफिटेड, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, री इशू फोरफिटेड शेयर 120। यानी कंपनी ने पहले कभी 40,000 शेयर बेचे हुए हैं, जिसमें से कहानी ए बोलता है कि भाई कंपनी के पास 2500 ऐसे शेयर थे जिसमें से सिर्फ 70 रुपए पैसे मिले थे, और एक शेयर की कीमत कितनी लगा रहे हैं ये, 100 में से मात्र 70 रुपए ही मिले हैं, तो बाकी के 30 नहीं दिए, नॉन पेमेंट फाइनल कॉल। तो इसका अगर मैं सिनेरियो बनाऊं तो भैया हमारे जो शेयर हैं वो शेयर कितने हैं सर, शेयर जो है दैट इज 2500 शेयर, और हमारा 100 रुपए का जो प्राइस है, इस 100 रुपए में से इनका कहना है कि हम 70 रुपए तो रिसीव कर चुके हैं और फाइनल कॉल रहा होगा 30 का जो हमें नहीं मिला, और इन सभी शेयर्स को हमने फिर से री इशू उठा के कर दिया, और री इशू कितने का कर दिया मैंने, 120। तो यहां पहले वाले पॉइंट में से कहीं से आप नहीं कह सकते सर ये तो राइट इशू की बात चल रही है, ये तो राइट इशू की बात ही नहीं है, ये किसकी बात है, नॉर्मल शेयर फोर फीचर की बात है। ये तो समझ रहे हो यहां तक बात। अगले पॉइंट में कहता है अ राइट इशू हैज बीन मेड इन द रेशो 1 फुल्ली पेड अप फॉर एवरी 5 शेयर होल्डर। और हमेशा याद रखिएगा राइट इशू हमेशा, हर किसी को मैंने बोला कि भाई तुम्हारा राइट है तो एक सर्टेन, क्योंकि पहले 10,000 है, अब 10,000 लोगों को मैं 4,000 का राइट दे नहीं सकता, 4,000 मैं 10,000 लोगों में नहीं बांट सकता, तो हम वहां पर रेशियो में देते हैं, जिसके पास 4 है उसको 1 देंगे, इस तरीके से। तो यहां पे क्या कहता है, जिसके पास एक शेयर है, एक शेयर, सॉरी एक शेयर हम देंगे आपको, और आपके पास होना कितना चाहिए, 5। अगर आपके पास 5 है तो आपको शेयर एक राइट दे देंगे, कितने खरीदने का, एक, मजबूरी है क्योंकि इतने शेयर नहीं है। अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको कितने शेयर खरीदने का राइट मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन आपके पास 3 शेयर है तो आपको शेयर राइट खरीदने का नहीं मिलेगा वहां पे। समझ में आई बात आपको। तो कहता है एंड प्रीमियम 25 रुपए पर शेयर गिव जर्नल एंट्री, और प्रीमियम भी लेंगे। तो पहली एंट्री में पहले तो इसकी करूं, ए पार्ट की। ए पार्ट की एंट्री कैसे होगी आपकी सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो हमारा ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, शेयर फॉर फीचर, यानी इसके लिए पहला चैप्टर आना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये वाला चैप्टर नहीं किया, अगला कर लेंगे तो चल जाएगा, तो अब सारे चैप्टर लिंक होंगे। और 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल सिनेरियर। तो ये तो 100 रुपए के हिसाब से आ जाएगा भाई, 2500, 100 रुपए यानी 2.5 लाख, और ये आ जाएगा 2500 इंटू में 70, 70, और ये आ जाएगा भाई 2500 इंटू 30, 170, और ये 75। ये तो लो हो गया फोर फीचर। सवाल ने कहा इन सभी शेयर को री इशू भी किया जाए, तो री इशू किया जाएगा तो बैंक बिंग वही रहेगा जो पहले हमने सीखा है, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बोलता है कि हम जो शेयर को 120 में बेच देंगे, तो 2500 शेयर इंटू में 120, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये तो आ जाएगा हमारा 2.5 लाख 100 रुपए के हिसाब से, और ऊपर आ गया 3 लाख, और ये 50,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। कैसे सर सिक्योरिटी प्रीमियम, 2500 इंटू 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो ना आप, तो ये, और ये कैसे आ गया सर, आप फेस वैल्यू ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते। ये लो, ये हो गया फोर फीचर और री इशू। जब फोर फीचर और री इशू दोनों हो जाता है तो हमें कैपिटल रिजर्व को चेक करना पड़ता है। तो ध्यान दो, कैपिटल रिजर्व में नुकसान कुछ नहीं है, तो सारा का सारा कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, कैपिटल रिजर्व में। तो कैसे करेंगे सर कैपिटल रिजर्व की बात, तो सर शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या हमने इसमें से अभी तक कोई भी राइट इशू की एंट्री करी, जवाब नहीं, अभी तक कोई भी राइट इशू का डिस्कशन नहीं है पहले पॉइंट में।
तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है भैया राइट इशू किया, तो राइट इशू में बस आपको नंबर निकालना पड़ता है। इसने क्या कहा कि भैया जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 देंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? अब ध्यान से देखो तो टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं कितने? तो यानी ये पहले ही बिक चुके हैं 40, तो इन्हीं को तो राइट दूंगा मैं। तो 40 को मैं अगर 5 की बात करूं तो कितने शेयर? मैं सिर्फ 8000 शेयर राइट इशू कर सकता हूं। देखिए, क्योंकि जो मांगेगा 5 उसको मिलेगा 1। तो अगर डिवाइड 5 कर दें तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। तो 8000 शेयर ही मैं क्या कर पाऊंगा यहाँ पे सर? राइट इशू कर पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 8000 शेयर। यहां तक क्लियर हो पा रहा है आपको? सर 8000 शेयर री इशू करना है, और वो भी मैं कितने का बेचूंगा? 25% प्रीमियम पे, यानी 125 में। जर्नल एंट्री इसके अंदर ज्यादातर राइट इशू ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये नहीं करते, वो एक साथ पैसे लेके आ जाओ। तो एंट्री क्या करेंगे सर? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सीधा बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने सर? 8000 इंटू में 125। तो 8000 इंटू 125 कितने हो जाते हैं? 10 लाख? 10 लाख नहीं होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, 10 लाख। और 2 शेयर एप्लीकेशन 10 लाख। सर इसका बीइंग क्या होगा? बीइंग राइट, क्यों? नहीं, अभी तो पहली एंट्री है ना, तो दूसरी एंट्री में करेंगे। बीइंग राइट इशू इशूड। ठीक है, अगली एंट्री करो आप। सर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम सर कितने आ जाएंगे सर? 10 लाख, अब 8 लाख और 2 लाख, बस हो गया राइट इशू डन। इसमें और हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो राइट इशू आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट इशू में सबसे पहले मेन क्या हुआ? नंबर निकालना, और नंबर आपको बताएगा किस रेशो में दिया जा रहा है। 5 के बदले 3 है, अगर 5 के बदले 3 बोलता तो हम क्या करते हैं? 5 के बदले 3 में बताओ, हम 40,000 लिखते और डिवाइडेड बाय 5 और गुणा में 3 कर देते हैं। यहाँ पे भी गुणा में मैंने 1 लिखा हुआ है, लेकिन दिख फायदा नहीं था करने का, मैंने नहीं लिखा। समझे? तो ये हो गया हमारा पूरा राइट इशू। बताइए किसी को कोई दिक्कत? राइट इशू समझ में आया? एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस राइट इशू का सिर्फ अकेला नहीं आएगा, वो मिक्स करके ही आएगा। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन भी हमारे पास राइट इशू का है, इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं समझा देता हूं, होमवर्क में दूंगा मैं आपको, और इसकी वीडियो में डालूंगा। कहता है इशू शेयर्स कैप कबीर ने कंसिस्ट, कहता है कंसिस्ट कितने शेयर थे इसके पास? 2 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक। द कंपनी ऑफर न्यू इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग होल्डर 1:1। 1:1 का मतलब एक के बदले में एक मिलेगा आपको। 1:1 का मतलब अगर आपके पास एक शेयर था तो एक राइट इशू दे देंगे। द शेयर 10 रुपीज ईच ऑफर टू द मिनिमम 10 रुपीज पेबल एज फॉलो। बोलता है 10 रुपए है, कैसे देना है भैया आपको? 5 रुपए और 5 रुपए, ये तो हो गया एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे 5 और 5 ये, यानी आपको 10 वाला शेयर दिया जाएगा कितने में? 20 में। देखिए, कहता है कि द इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच बिंग ऑफर एट अ प्रीमियम 10 रुपीज। मतलब 10 वाले शेयर को मैं 10 रुपए प्रीमियम पे दूंगा आपको। कहता है ऑल शेयर होल्डर एक्सेप्ट द ऑफर, सभी शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर पेड फुल प्राइस ऑन एप्लीकेशन। अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख शेयर था, 1:1 का रेशो था, इंटू 1 करोगे तो दैट इज 2 लाख शेयर ही आपको इशू करना है। ठीक है, इसमें से कहता है एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर थे उसने क्या करा? पूरे पैसे दे दिए, एक ही बार में 20 रुपए देके खत्म करें एप्लीकेशन पे उसने। अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर थे फेल टू पे अलॉटमेंट, और वो अलॉटमेंट देने में फेल हो गया और उसके फिर फोरफीचर हो गए।
द फोरफीचर शेयर, फिर मैंने 8,000 रुपए, अब यहाँ पे 8,000 रुपीज है, 8,000 रुपीज नहीं लिखा, पेड कह रहा है ना, रुपीज है, 8,000 रुपए में हमने कैश में इशू कर दिया। तो नॉर्मली आप अगर इसको सोचोगे ना कि सर ये राइट इशू का सवाल है, तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत लगे, लेकिन आप सोचोगे सर ये नॉर्मल सवाल शेयर्स कैपिटल का है, तो आपको लगेगा वही है। सिंपली आप पहली एंट्री करोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर लेकिन ध्यान ये रखना है कि बैंक में जब पैसे आएंगे आपके, तो यहाँ पे 2 लाख शेयर है, तो आपको ऐसे पेमेंट लेना पड़ेगा, 2 लाख को 2 टुकड़े में बांटना पड़ेगा। एक तो जो सारे पैसे दे रहा है दैट इज 600, और इसमें से माइनस हो गया 199,400। ये वाला बंदा तो 10 रुपए दे के जाएगा हमें, और ये वाला बंदा दे के जाएगा 20 रुपए। तो इनको अगर जब आप टोटल करोगे तो वो टोटल आपके पास एक बार में पेमेंट आएगा। जैसे इसके आगे 12,000, और इसके आगे हमारे 199, ये